friends, you are watching Gulbarga Live. Once again, we have another session with none other than Syed Madhur Hussain Advocate on the talk of such a current scenario or topic about how we are facing and today's about regarding the youth. So आज हमारे साथ खास मेहमान फिर से न्यू प्रोग्राम में सैयद मदर हुसैन साहब एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज हालत हाजरा के ताल्लुक से और गुलबर्गा लाइफ में बढ़ते हुए क्राइम को लेकर हम सैयद मदर साहब से बातचीत करेंगे। तो गुलबर्गा लाइफ में आपका स्वागत करता हूँ सैयद मदर साहब, जो फिर से दोबारा आपका टाइम देने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। तो सैयद मदर साहब, आप बताएं कि जिस तरीके से बढ़ते हुए क्राइम गुलबर्गा में आप देख रहे हैं कि लोग ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, रातों में जग रहे हैं, और लास्ट केस में जो ड्रग एडिक्ट की वजह से हमने देखा है कि छोटे से मासूम लड़के को एकदम बुरी तरीके से उसको मार दिया गया, कत्ल किया गया। तो इस तरीके के बढ़ते हुए क्राइम जगह जगहों पे लोगों को जो है गाड़ियों पर रोक कर पैसे छीन रहे हैं, हम आए दिन वाकयात न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा इसी ड्रग एडिक्ट की वजह से काफ़ी रिंग रोड साइड, आउटर रिंग रोड साइड आए दिन हम केसेस सुनते रहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें एक अहम सोशल प्रॉब्लम ये ड्रग एडिक्शन, ये गरीबी, लिटरेसी, ड्रग एडिक्शन, ऐसे मुख्तलिफ सोशल प्रॉब्लम्स हैं। जी, सोशल इसमें जो अहम है, जो इम्पोर्टेंट है, वो ड्रग एडिक्शन जी, क्राइम ऑल्सो सोशल प्रॉब्लम, राइट। तो आप अगर ड्रग एडिक्ट अगर है तो ही क्राइम होता है। अच्छा, राइट। तो यहाँ पर अगर हमको क्राइम को अगर अच्छा होश वाला आदमी क्राइम नहीं करेगा, जो ड्रग एडिक्ट नहीं है वो क्राइम नहीं करेगा। ये जो हिम्मत जो आती है बच्चों के अंदर, जो अच्छे और बुरे की तमीज़ जो ख़त्म हो जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ नशा करने की वजह से। यहाँ पर गुलबर्गा की जो पुलिस है वो ये चीज़ों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। अच्छा, और हम पूरी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते जी। यहाँ पर माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है कि उनके अपने बच्चों को देखें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, वो क्या बुरी सोबत में जा रहा है, अगर जा रहा है तो वो क्या इक़दाम दे रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं, तो उनको रोकने की वो पूरी कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो उनको नज़र में रखना हो, वो लोग बच्चे की एक्टिविटीज़ क्या है, तो वो बच्चों को अगर हम देखेंगे तो वो उसका कुछ हद तक कोशिश करेंगे। रही बात पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट की बात आती है, ये तो आम बात है, जुबानी कहावत है। तो इस इंसिडेंट होता है, मर्डर होता है, क्राइम होता है, उसके बाद अगर हम इन्फॉर्म करते हैं तो वो लोग आते हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट का अहम काम ये है कि यहाँ पर ड्रग कहाँ पर सप्लाई हो रहा है, किस जगह से बच्चे जो है नशीली चीज़ें हासिल कर रहे हैं। ज़्यादा तौर पे सिर्फ गांजा नहीं, कुछ अलग मेडिकल स्टोर के जरिए से भी जो है वहाँ पर नशीले दवाएं भी दिए जा रहे हैं। और यहाँ तक भी मैं ये सुना हूँ कि मेडिकल शॉप के जरिए से अगर आपको होम डिलीवरी भी दिया जा रहा है फ़ोन करने पर। अच्छा, गुलबर्गा शहर में अगर आप फोन करते हैं तो आपको वो जो नशीली जो दवाएं हैं, जो गोलियां हैं, वो जो है आपको घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये अलग अलग मुख्तलिफ तरीके के यहाँ पर नशा गुलबर्गा शहर में हो रहा है। मैं तमाम उन नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इससे पूरी तरह से दूर रहिए। आप इससे अगर इसके चक्रव्यूह में अगर आ रहे हैं तो वो चक्रव्यूह से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल काम है। और इसको ये जहाँ पर ये सप्लाई किया जा रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट को लिए कौन सी बहुत बड़ी बात नहीं है। कहाँ से मालूम, उनको इन्फॉर्मेशन मालूम होता है कि ये फला आदमी जो है गांजा बेचता है, फला आदमी है, सब इन्फॉर्मेशन उनके पास है, लेकिन कार्रवाई नहीं है। यहाँ पर लोग, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, कुछ लोग ईमानदारी से भी काम कर रहे हैं, प्राउड काम करते हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या दूसरा डिपार्टमेंट, कोई भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एनी डिपार्टमेंट, वो लोग उसमें हर डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे लोग भी हैं और उसमें खराब लोग भी हैं।
जो ये सिस्टम जो खराब हो रहा है वो खराब लोगों की नजरअंदाजी, उनके लैक ऑफ सीरियसनेस, जिसके वजह से ये शहर के जो अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं उनकी नाहिली की वजह से ये लोग ड्यूटी करने के लिए वहां पर ऑफिस में नहीं रह रहे हैं, उनकी सैलरी के लिए वो ऑफिस में नहीं रह रहे। आजकल मैं जो देख रहा हूँ वो लोग करप्शन के लिए, रिश्वतखोरी के लिए, रिश्वत लेने के लिए वहां पर ऑफिस में जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप ईमानदारी से अगर काम करेंगे, आप देखेंगे कि कौन से एरिया में बच्चे वहां पर गांजा बेच रहे हैं, आपको पूरा मालूम है। जो गांजा ले रहे हैं उनको भी पकड़िए, जो गांजा बेच रहे हैं उनको भी पकड़िए। जब तक अगर आप ये चीज अगर कार्रवाई एक स्विफ्टली नहीं करेंगे तो इसी तरह से क्राइम होते हैं। क्राइम बहुत हो रहा है गुलबर्गा में, हर आए दिन मर्डर हो रहा है गुलबर्गा में, हर आए दिन डकैती, चोरी, रॉबरी हर आए दिन। तो यहाँ इसको अगर रोकना है तो पहले ये बुरी आदतों को रोकने के लिए अगर प्लान अगर करेंगे तो ये रहता। साथ ही साथ बेदारी अवेयरनेस, बेदारी प्रोग्राम एनजीओ करेंगे, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, इसमें गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है। डिप्टी कमिश्नर साहब और हेल्थ डिपार्टमेंट ये लोग अगर बेदारी अगर लाएंगे, लोगों में अगर बात अगर पहुंचाएंगे, जब तक बेदारी नहीं आएगी बच्चे इसी तरह से करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर इसके ताल्लुक से कोई एक कैंप नहीं है गवर्नमेंट के जानिब से। रिहैबिलिटेशन जो होना चाहिए ऐसे बच्चों को जो नशे में मुलविस हैं, जो नशा करना है आदत हो चुकी है, वो नहीं छोड़ सकते, तो उनको उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है। अगर रिहैबिलिटेशन सेंटर है तो वहां पर उनका वो फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर पैसा बहुत लेते हैं। तो गवर्नमेंट डिप्टी कमिश्नर साहब से, पुलिस डिपार्टमेंट से और हेल्थ डिपार्टमेंट से, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप गवर्नमेंट को एक प्रपोजल यहाँ से भेजिए, एक अच्छा गवर्नमेंट का एक बेहतरीन रिहैबिलिटेशन सेंटर गुलबर्गा, एक डिवीजन है हैदराबाद कर्नाटका कल्याण, जो आप कल्याण कर्नाटका हुआ है, तो यहाँ पर एक रिहैबिलिटेशन सेंटर अगर खोलेंगे तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे फैमिली परेशान है, वो एक बच्चे की वजह से। एक बच्चा अगर नशा करता है तो उसकी माँ बाप की अहमियत उसके लिए कुछ भी नहीं है। घर में हर आए दिन झगड़ा कर रहा है, माँ के साथ झगड़ा करता है, बाप के साथ झगड़ा करता है, और अपने अगर शादीशुदा है तो वो बीवी को मारता है, उनके अपने खुद के बच्चों को मारता है। नशा सिर्फ गांजा और गोलियां नहीं है, शराब का नशा हो रहा है। तो ऐसे तमाम लोगों के रिहैबिलिटेशन के लिए यहाँ पर गुलबर्गा में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर होना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर तमाम उन लोगों से गुजारिश करता हूँ, जितने भी एनजीओज हैं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सिर्फ मर्डर होने के बाद ये हम लोग आते हैं, एहतजाज करते हैं, मेमोरेंडम करते हैं, तो उससे काफी नहीं है। आप लोगों तमाम लोगों से गुजारिश है कि हम जो है आप और हम मिलकर, क्योंकि ये सिर्फ एनजीओ ही करना बोलकर नहीं है, हर कोई, हर सिटीजन की जिम्मेदारी है। हर सिटीजन की जिम्मेदारी आप बढ़ चढ़ कर सामने आइए, ये एडिक्शन को हम रोकने के लिए पूरी कोशिश करें। और जो भी बच्चा अगर ऐसा आइडेंटिफाई हो रहा है, अगर ऐसा बच्चा अगर आपको नजर आता है, उनको काउंसलिंग की सख्त जरूरत होती है। वो डिप्रेस होता है, डेस्परेट होता है, तो ऐसे बच्चों को हम उनको एक काउंसलिंग भी कर सकते हैं। काउंसलिंग सेंटर भी नहीं है यहाँ पर, काउंसलिंग करके बच्चों की दिमागी प्रॉब्लम क्या है, उसका असर प्रॉब्लम क्या है, तो वो चीज को भी हम उधर सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा सैयद मदरू साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, जैसे कि रिसेंटली हमने देखा है 2-3 दिन के अंदर एक न्यूज़ आई हुई है कि वोटर्स जो हालत हाजरा में 19,000 वोटर्स की जो है डिलीशन हो गया, तो ये इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि काफ़ी लोगों में कंफ्यूजन ये हुआ है कि हमारा नाम आने वाले इलेक्शन में कार्ड में है या नहीं है। हमने एक रिपोर्ट से सुना कि 19,000 वोट्स डिलीट किए गए, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या इसमें किसका रोल है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसके अंदर तो मुझे साजिश नजर आ रही है। अच्छा, 19,000 नहीं जी, 2018 से लेकर 2022 तक, अच्छा, 29,000 वोटर्स को नामों का जो है डिलीट किया गया। 29,000, मोर देन 29,000। और ये 2022 यानी पिछले 6 महीने में मोर देन 20,000 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हुआ है। जो हमारे मेरे भाई ने एप्लीकेशन डाला था आरटीआई के तहत। अच्छा, वो आरटीआई के इंफॉर्मेशन के मुताबिक
more than 20,000 of voters have been deleted from corporation within 6 months. अच्छा, तो वो लोग ये 6 महीने के अंदर अगर 100 वोट, 200 वोट, 1000 वोट, 5000 वोट निकालना बहुत मुश्किल का काम है जी। तो ये 20,000 अगर वोट अचानक इतने शॉर्ट पीरियड में अगर डिलीट होते हैं तो वो शक है, इसके अंदर साजिश नजर आती है। सिर्फ नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर more than 20,000 voters have been deleted within 6 months. मतलब कि ये वोट जो इनका नाम में इनका जो एंट्री में था कि ये किस तरह का था, क्या रीजन क्या है? उसके अंदर रीजन नहीं, मैं उनको कहा कि फिर और एक एप्लीकेशन डालकर कॉमन, व्हाट इज द कॉमन रीजन जी, उसका रीजन पूछिए। कॉमन रीजन होना चाहिए। रीजन क्या हो सकता है? आपका डेथ हो गया जी, ये रीजन। आप माइग्रेट हुए हैं, ये रीजन। आप एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर अगर शिफ्ट होते हैं, वो रीजन। या आपके 2 अगर पोर्ट होते हैं, एक से ज्यादा अगर पोर्ट होता है तो ये रीजन होते हैं डिलीट होने के जी। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ चीज भी अगर नजर आती है तो वहां पर उनको इतला करना चाहिए कि आप ये चीज हुई है। अगर आपका कोई इतराज है तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। मेरा वोट अगर डिलीट हो रहा है, मुझे ही अगर इतला नहीं है तो फिर यहाँ पर गलती है। मेरा वोट अगर डिलीट कर रहा है तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ इलेक्शन डिपार्टमेंट टू इन्फॉर्म मी दैट ड्यू टू सो एंड सो रीजन दैट यू हैव बीन एनरोल्ड इन टू प्लेस, यू हैव बीन एनरोल्ड मोर देन 1 प्लेस, सो योर नेम हैज बीन गोइंग टू बी डिलीटेड। ओके, वो हमको बिल्कुल इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है, मेरा नाम डिलीट। तो यहाँ पर इलेक्शन में कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी या एस्पिरेंट एमएलए एस्पिरेंट वहां पर दबाव डाल रहा है, रूलिंग पार्टी में अगर दबाव डालकर ऑफिस को और गवर्नमेंट की मशीनरी को ये काम के लिए अगर इस्तेमाल कर रहा है तो ये डेमोक्रेसी का खतरा है जी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ये कब मुकम्मल होगा? तब हम जब रजिस्टर होंगे। जब मैं रजिस्टर होऊंगा, मेरा नाम अगर वोटर लिस्ट में आएगा, तमाम लोगों के वोटर लिस्ट में आएगा, तो डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, उसका मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर कारपोरेशन के अंदर भी वही हालत है। कारपोरेशन में जो काम करना है वो नहीं करेंगे जी। अगर मेरा नाम एनरोलमेंट अगर करना है तो 10 नंबर की आप वेरिफिकेशन करते हैं। डिलीट करने के लिए क्या वेरिफिकेशन कर रहे हैं आप? मेरा नाम अगर एनरोल करना है तो 10 नंबर के आप डॉक्यूमेंट देखते हैं। 10 डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन होने के बाद, मैच होने के बाद ही आपका नाम एक्सेप्ट होता है वोटर लिस्ट में दाखिल करने के लिए। डिलीट करने के लिए क्यों अचानक एकदम कम अरसे के अंदर 20,000 से ज्यादा, यानी सिर्फ 6 महीने के अंदर 20,000 से ज्यादा डिलीट होता है? तो यहाँ पर कारपोरेशन के अंदर जो भी जिम्मेदार है वो डिपार्टमेंट के अंदर, वहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। मुझे यकीन है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आकर काम कर रहे हैं, या नहीं तो वो लोग करप्शन पैसा लेकर काम कर रहे हैं ताकि वो एक उम्मीदवार को फायदा हो सके। तो यहाँ पर वैसा नहीं होना चाहिए। है डेमोक्रेसी में लड़ो इलेक्शन, लोगों का दिल जीतो, लोगों को अपने आप को, लोगों के सामने अपने आप को पेश करो, मुतासिर करो अवाम को, ताकि आप आकर जात पात की बुनियाद पे नहीं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, वो लोग आपका आकर आप अगर वोट डालते हैं तो जीत कर अगर आते हैं तो जब जाकर डेमोक्रेसी की हकीकत जीत होगी। नहीं तो ये हार है, ये नहीं करना चाहिए। कमिश्नर साहब से, सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब अभी नए आए हैं, कुछ ही दिनों आए हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कारपोरेशन के अंदर भी बहुत गंदगी, कारपोरेशन के अंदर की गंदगी को पहले साफ कीजिए। जब तक कारपोरेशन के अंदर की गंदगी साफ नहीं होगी तो बाहर का जो शहर है वो साफ नहीं होगा। जब तक आप अंदर के लोग जो वहां पर जो सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर तनख्वाह के लिए वहां पर अपनी ड्यूटी है बोलकर वो कारपोरेशन में नहीं आ रहे हैं, वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ करप्शन के लिए वहां पर आ रहे हैं। हर छोटे मोटे काम के लिए वहां पर पैसा लिया जाता है। तो ये चीज को वहां पर कारपोरेशन में रोकना होगा। जब तक वहां पर इंक्वायरी नहीं होगी, वो वहां पर उसको डिफेंड रखना होगा। जो 29 मोर देन 29,000 वोटर्स का जो डिलीट हुए हैं उसको डिफेंड करना होगा जब तक उसकी पूरी तरह से तहकीक ना हो। सो लास्ट दिस आप गुलबर्गा सिटीजन्स को क्या मैसेज देना चाहिए इन शॉर्ट?
देखिए, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने जितने भी लोग हैं उनके ऊपर नज़र रखें। ये बुरी आदतों से बचने के लिए, ड्रग्स से बचने के लिए, साथ ही साथ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दीजिए ताकि बच्चे बेदार हो, हर अच्छे और बुरी चीज़ से वो वाकिफ़ हो। और सिर्फ घर में अपनी फैमिली को देखना, अपने फैमिली की परवरिश करना, अपने बच्चों की परवरिश करना, अपने फैमिली के वेलफेयर के बारे में सोचना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर इस मुल्क में हर सिटीजन की, हर इंसान की एक जिम्मेदारी, ये सोसाइटी के लिए सोचना भी एक जिम्मेदारी है। अपने सोसाइटी में क्या चल रहा है, अपने लोगों में क्या प्रॉब्लम है, हमारे जो मसाइल है, सोशल कॉज के लिए भी या सोशल वेलफेयर के लिए भी आप जो है बाहर आना होगा। जब तक आपका कंट्रीब्यूशन, आपका पार्टिसिपेशन ऐसे काम में नहीं रहेगा, सिर्फ गिने चुने ये 4 या 5 लोग अगर सोशल फील्ड में अगर रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट अगर काम करते हैं, तो वो काम होने वाला नहीं है। जब तक कि हर घर से एक आदमी अगर ये सोशल कामों के लिए बाहर निकलेगा तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर साथ ही साथ सिर्फ सोशल फील्ड में भी नहीं करना, पॉलिटिकल भी बहुत जरूरी है। सोशल एक्टिविस्ट तो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, काम करते हैं, साथ ही साथ हमारी जो है एक अच्छी नुमाइंदगी की सख्त जरूरत होती है गुलबर्गा शहर के लिए। नुमाइंदगी के ताल्लुक से भी अगर हम बढ़ चढ़ कर, अगर सोच समझ कर हम अच्छी नुमाइंदगी कर लाते हैं, तो ऐसे हालात जो भी आ रहे हैं, ड्रग्स एडिक्ट होने दो, डिलीशन ऑफ वोटर होने दो, ये तमाम चीजों को हम डील कर सकते हैं। जहाँ पर कमजोर क़यादत होती है, मुख्य क़यादत होती है, खामोश क़यादत होती है, तो इसी तरह से यहाँ पर क्राइम होते हैं, ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, गांजा सप्लाई होता है, वोटर लिस्ट में से हमारा नाम डिलीट हो जाता है। तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर मनमानियां और बेधड़क यहाँ पर काम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए यहाँ पर काम हो रहा है, कमीशन लेकर काम किया जा रहा है। 10%, 20%, 30% का कमीशन हर जगह पर, हर डिपार्टमेंट में आम हो गया है। मैं तो सुना था कि रूलिंग पार्टी के अंदर ही वहां पर 40% कमीशन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो डिफिटेड मतलब नॉन रूलिंग पार्टी की 10%, 20% जहाँ पर गुत्तेदारों से कमीशन लिया जाता है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि पब्लिक का पैसा है हमारा, और आपका जो टैक्स से जो पैसे देते हैं वो पैसे से यहाँ पर डेवलपमेंट होते हैं, लेकिन हमारा पैसा जो है सही यूटिलाइज नहीं हो रहा है। जहाँ पर यूटिलाइज होना चाहिए वहां पर यूटिलाइज नहीं हो रहा है, दूसरी जगह पर यूटिलाइज हो रहा है। ये तमाम चीजों को देखना सिर्फ महदूद और सियासतदान या सोशल एक्टिविस्ट की जिम्मेदारी नहीं होती है, तमाम गुलबर्गा की तमाम अवाम की जिम्मेदारी होती है कि ऐसी चीजों को देखिए, समझे, समझ कर आपको जो है अच्छा सा एग्जाम अगर लेंगे तो हालत सुधर सकते हैं, क्योंकि हालत बहुत खराब है। ये हालत को अगर सुधारना है, हालत के साथ हमको लड़ना है, हालत से हमको मुकाबला अगर करना है, तो हमको यहाँ पर सोच समझकर आने वाले दिनों में एकजुट होकर, मुत्तहिद होकर एक अच्छा फैसला कर लेते हैं, तो इस शहर के मुस्तकबिल के लिए, हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए, हमारे जो हालात है उससे तहफ़्फ़ुज़ पाने के लिए जो भी अच्छा बेहतर फैसला होता है, तो वो फैसला आप लोगों को लेना होगा। आप लोगों का पार्टिसिपेशन, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट, आप लोगों की अच्छी सोच, आप लोगों का अच्छा प्लानिंग। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, 15 दिन के लिए कुछ लोग होते हैं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, उसके बाद 5 साल वो नजर नहीं आते। वो 15 दिन के अंदर ये साबित करते हैं कि ये उम्मीदवार बहुत अच्छा है, ये उम्मीदवार बहुत अच्छा है। अगर ये उम्मीदवार अगर जीत कर जाता है तो वहां पर जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी मसाइल आते हैं, वो जो कुछ लोग जो तारीफ करते हैं वो लोग गायब हो जाते हैं। फिर 5 साल होते हैं, फिर 15 दिन आते हैं, फिर ये आदमी अच्छा है, ये आदमी अच्छा है, वोट डालिए बोलकर बोलने वाले लोगों से तो गुजारिश करता हूँ, आप गुनहगार हैं। अगर गलत ख्यालात को अगर चुनकर ला रहे हैं, खामोश ख्यालात को अगर चुनकर ला रहे हैं, तो आप वहां पर जो नहीं होगा उसके गुनहगार आप होंगे। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो 15 दिन के लोग हैं, तो वो लोग भी आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर शहर में क्या हालत हो रहा है। सिर्फ 15 दिन में आकर लोगों को बेवकूफ जो बनाते हैं, लोगों को जो भड़काते हैं, लोगों के जो दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, वो करने का काम खत्म कीजिए। मैं गुलबर्गा लाइव के तमाम टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर पे शरीफ साहब को। उन्होंने मेरे इंटरव्यू के लिए आके यहाँ पर आया और उन्होंने कहा कुछ हालात हैं शहर में, उसके ताल्लुक से गुफ्तगू होना जरूरी है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर हैं। मैं शरीफ साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मगर साहब आपका कीमती वक्त देने के लिए, और बेहतरीन जो आपके ख्यालात को मद्देनजर रखते हुए और आपके सामने एक तो viewers, as you know that once again Syed Madhur Sahab have given a valuable time to us to make this program successfully. So thanks for watching Gulbarga Live. Keep continuing watching. Jai Hind, Jai Karnataka.